Just give me a minute, please. So namaste and welcome everyone. Today it's the best day to end this year 2022 with focus towards our health. And what better way than to be a part of this amazing program started by Swamiji, the Avisa Healing Program. So without going into any further introduction, Anil sir has already made it amply clear to everyone what this program is all about. So I'll just briefly explain to you that once you sign up for the program, what is there in it for you. तो मैं अब ज्यादा समय ना लेते हुए आप सबको ये बताने का प्रयत्न करूंगी थोड़ी समय में कि ये जो 9 सप्ताह का कोर्स है इसमें आपके लिए क्या क्या चीजें हैं. So this 9-week is divided into 3 and 3 weeks of practices focusing at a particular dosha. So the first 3 weeks is for Vata dosha. पहले 3, ये जो 9 सप्ताह है ये 3 सप्ताह के भाग में बांटा गया है. पक्ष जिसे हम कहते हैं पोर्शंस, और पहला पक्ष है हमारा वात पक्ष. पक्ष का जो दोष हैं उनसे हमें ये जो आर्थराइटिस और बोन्स की समस्या होती है वो ज्यादातर इस वजह से ही होती है, पेन्स. और ये 3 सप्ताह हमारा जो फोकस है नाभि के नीचे वाले हिस्से के लिए. ये 3 वीक का प्रोग्राम जब खत्म होता है तो अगले 3 वीक हम फोकस करते हैं नाभि से लेके अपने गर्दन तक के इस हिस्से में, जिसमें कि हमारे हाथ और ये सेंटर थोरैसिक रीजन के सारे ऑर्गन्स आते हैं. So the first 3 weeks we focus on the part below our navel, which is the Vata Paksha. The second 3 weeks we focus on the region between the navel till the base of your neck, which is the Pitta Paksha. So here we address the Pitta issues of our body. And the third Paksha, the third and the final 3 weeks, we focus on the portion over our neck. So here it is the upper portion. So all these 3 points, the 3 weeks have different focus points. तो जब भी हम ये क्रिया करते हैं, आपने जरूर सुना होगा, आप कहते होंगे कि मैम हम प्राणायाम करते हैं, हम ये करते हैं, तो आपके प्रोग्राम में क्या डिफरेंट है. This is Kumbhak. Now let me just introduce you briefly to what is Kumbhak. Is everyone able to hear me, I presume? Just give me a nice thumbs up. सबको समझ आ रहा है? I'll try and speak in a mix of English and Hindi, but it will be, since I have to put in a lot together, so just try and listen to the explanations. It will be very clear. So now what exactly is Kumbhak? एक लेमैन की भाषा में, एक साधारण भाषा में, जब हम सांस अंदर लेते हैं और सांस को रोकते हैं उसे कुंभक कहते हैं. तो जाहिर सी बात है, आप कहेंगे कि मैम वो तो हम करते ही रहते हैं, सांस लेते हैं रोकते हैं, तो ये हम कुंभक तो लगाते हैं. पर उस कुंभक को एक स्पेसिफिक फोकस पॉइंट पे लगा के कुछ क्रियाएं करना जो स्वामी जी ने डिजाइन की है, वो है हमारे इस चिकित्सा का एक मेजर यूएसपी. ठीक है? Is this part clear? So let's just do a small exercise. ठीक है? I want you all to just fold your hand, give a nice smile. हम सब करेंगे एक साथ. Fold your hands in a namaste. Keep it close to your chest. Smile. जैसे आप कर सकते हैं, जिस पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो, कोशिश करें. एक सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें, सांस अंदर लें और सांस बाहर छोड़ें. ठीक है? और स्माइल करते हुए आप सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को एक दूसरे पे दबाएं. ठीक है? Just keep smiling, keep breathing, and keep pressing your palms towards each other. ठीक है? Done? Notice the sensations. ठीक है? तो कहां तक आप लोगों को ये प्रेशर महसूस हुआ, इस चीज को आप याद रखेंगे. Now let's do it once more with a slight difference. ठीक है? हम इस चीज को दोबारा करेंगे
मगर एक छोटे से डिफरेंस के साथ. So again, bring in your palms. Breathe in deep. लंबा सांस लें, लंबा सांस छोड़ें. अब एक और लंबा सांस लें, सांस रोकें और रुके हुए सांस के साथ आप अपनी दोनों हथेलियों को दबाएं जोर से. सांस रोके रहें और हथेलियों को दबाते रहें और दबाएं और दबाएं और दबाएं. सांस रोके हुए और दबाएं, अपनी पूरी ताकत से दबाएं. और अब धीरे से सांस छोड़ें और रिलैक्स करें. Bring your hands down. Now, just raise your hand if you notice the difference between the two. यही चीज हमने 2 बार की थी. अगर आप में से किसी ने इसमें कुछ दोनों प्रैक्टिस में डिफरेंस है. प्रतिभा मैम इज सेइंग. प्रतिभा मैम, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं क्या डिफरेंस देखा था आपने? प्रतिभा मैम, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो आपको क्या डिफरेंस नजर आया था. जी, पहले में सिर्फ हाथ में दबाव पड़ा था. जी मैम. और दूसरे में चेस्ट पर थोड़ा सा मुझे लगा जैसे कि चाप हो रहा, दबाव पड़ रहा. Very good, ma'am. Thank you, ma'am, for sharing your experience. I'm sure most of you would have had a similar experience कि जब आप इसमें एक फोकस, एक कुंभक लगा के आपने ये काम जो किया था, एक ब्रेथ होल्ड लगा के किया था, तो आपके अंदर ताकत ज्यादा आती है. ठीक है, तो इस वजह से वो जो स्ट्रेंथ है आपके बॉडी में ज्यादा आता है. चेस्ट के अलावा अगर आप और ध्यान से लगाएंगे तो आपके बाकी बैक वगैरह में भी आप एक दबाव महसूस कर सकते हैं. सो दैट इज द पावर ऑफ कुंभक. तो आप ये सोचिए कि अभी जो आपने कुंभक लगाया, एक बहुत जनरल बात करते करते हमने ये कुंभक लगाया, परंतु जब हम यही कुंभक अंडर एक गाइडेड प्रैक्टिस के दौरान करते हैं, एक स्पेसिफिक फोकस पॉइंट एंड स्पेसिफिक क्रियास, तो इस कुंभक के जो रिजल्ट्स हैं दे आर अमेजिंग. वो आप खुद ही महसूस कर पाएंगे. जैसा कि अभी आपने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट में आपने जो एक थोड़ा सा स्ट्रेंथ महसूस किया, वो चीज आप खुद से महसूस कर पाएंगे. सो दैट इज व्हाट इज कुंभक कॉलम. नाउ लेट मी कम बैक टू द प्रोग्राम. प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, वात का 3 सप्ताह, पित्त का 3 सप्ताह और कफ का 3 सप्ताह का प्रोग्राम रहेगा. सो 3 weeks each for Vata, Pitta and Kapha. Now, we always start with Vata. It is the body part below your navel. So it takes care of your excretory organs, of your reproductive organs, basically, and the lower leg strength. आपके लोअर बॉडी के स्ट्रेंथ पे थोड़ा सा ज्यादा जोर देता है. जैसा अनिल सर ने कहा कि हमारा शरीर का हिस्सा अलग अलग नहीं है. जैसे ही आप वात पक्ष शुरू करेंगे, आपको ऊपरी हिस्सा में भी चेंजेस महसूस होंगे. ज्यादा फोकस हमारा रहेगा बॉडी के नीचे हिस्से, लेग्स के हिस्सा में स्ट्रेंथ लाने का. ठीक है, इज दिस पार्ट क्लियर? जस्ट गिव मी अ थम्स अप व्हेन आई आस्क यू. ओके, नाउ इन दिस वात पक्ष 3 weeks, हर वीक हम आपको एक नया सेट ऑफ क्रिया सिखाएंगे और उसको सिखाने के बाद आपका एक लाइव प्रैक्टिस सेशन भी रहेगा, जिसमें कि हम आपको उस क्रिया को बेहतरीन तरीके से करने में आपके डाउट्स, आपके मिस्टेक्स, और अगर आपसे वो नहीं हो पाता है तो आप उसको किस तरह से कंफर्टेबल होकर के, सहज होकर के आप उसे कर पाए, उसमें हम आपको मदद करेंगे. तो इन फोकसिंग ऑन द वात पक्ष, पहला सप्ताह में हम सीखते हैं कुंभक. कुंभक जिसमें कि नाड़ी शुद्धि, उसके अलावा एक स्पेसिफिक कुंभक क्रिया होता है. हर पक्ष के लिए अलग अलग कुंभक क्रिया है. ठीक है, सेकेंड वीक में जब हम आते हैं तब हम करते हैं अंगन्यासा. आज मैं आपको अभी डेमो क्लास में सिखाऊंगी वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ अंगन्यासा एज वेल. तो अंगन्यासा में हम 7 स्टेप्स सीखते हैं हर वीक में.
और जैसा कि कुंभक का फोकस होता है, कुंभक हमारे अंदर शरीर में एक स्ट्रेंथ उत्पन्न करता है, एक एनर्जी उत्पन्न करता है। एनर्जी को हम अपने पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक क्रिया के थ्रू। आई गिव यू अ डेमो टुडे ऑफ दैट क्रिया। अब वो जो पूरी एनर्जी हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो हम वर्क करते हैं अपने शरीर के अंदर की रिदम में। यू नो, आवर बॉडी हैज अ सर्टेन रिदम, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर अनअवेयर ऑफ। तो चाहे हम सोए, चाहे हम घूमे, चाहे हम बात करें, हमारे शरीर के अंदर की एक ऑर्गन्स आपसी तालमेल में काम करती रहती है। हार्ट अपना काम करता है, लिवर अपना काम करता है, स्टमक अपना काम कर रहा है, किडनी अपना काम कर रहा है, ब्लड वेसल्स अपने काम कर रहे हैं। ठीक है, so our body works in a certain rhythm. All our organs are working in that rhythm. Invariably, due to certain faulty lifestyle practices, there is certain alteration in the efficient working of our body. Now we address it through marma points. हम बाहर से कैसे अपने बॉडी के ऑर्गन्स को कुछ कर सकते हैं? We can't even see them. So we use this ancient science of marma points. Now, what exactly are marma points? Again, in basic language, हमारे शरीर के अलग-अलग हिस्सों में there are junctions जहां की हमारा बाहरी शरीर अंदर की शरीर से मिलता है। आप सबने सुना होगा, रिफ्लेक्सोलॉजी लोग करते हैं, हाथों में कुछ कुछ दबाते हैं, एक्यूप्रेशर करते हैं, तो ये सब मर्मा पॉइंट्स होती है। तो अंगन्यासा में हम इन्हीं मर्मा पॉइंट्स को एक्टिवेट करते हैं, जिससे कि हमारे बॉडी का रिदम ठीक होने लगे। क्लियर? सेकेंड वीक वी वर्क ऑन अंगन्यासा, वेयर वी गेट आवर बॉडीज रिदम, slowly towards the correct rhythm. Okay, that is your second week. So first week is Kumbhak for strength. Second week is Anganyasa for the rhythm of our body. Clear what is the first 2 weeks about? Okay. Now we come to the last. The third week we do the Marma Vinyasa or Hatha Vinyasa. इस पक्ष में हम कुछ simple and effective exercises सीखते हैं, क्रिया सीखते हैं with कुंभक, where we balance both our body. आप सबने देखा होगा कि हमारे शरीर में एक साइड थोड़ा सा दूसरे साइड से वीक होता है, तो इनवेरिएबली उस साइड में हमें ज्यादा तकलीफ होती है बजाय दूसरे साइड में। तो इस लास्ट वीक में जो हमारा प्रैक्टिस होता है विन्यासा वाला, मर्म विन्यासा वाला, उसमें हम दोनों साइड्स ऑफ द बॉडी में एक बैलेंस लाते हैं। सो ब्रॉडली आवर प्रोग्राम aims at bringing in strength, rhythm and balance. ठीक है? So 9 weeks का प्रोग्राम 3 weeks में है, कफ, पित्त and वात पक्ष। इन तीनों weeks का जो प्रोग्राम है उसमें एक वीक में हम इन तीनों चीज पे फोकस करते हैं, so that it takes care of the entire body functioning. So is this part clear? यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है? So this is broadly your program. Now coming to, जैसे अनिल सर ने बोला कि आपके मन में एक शंका होगी कि क्या मैं ये कर सकती हूँ या क्या हम ये कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं. So let's get started with a few kriyas which I will be taking on today. Okay? So now what I need you is that all of you should be comfortable. Okay? आप सभी कोई एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे, बैक शुड बी प्रेफरेबली फ्री. अगर आप बिना बैक सपोर्ट बैठ सकते हैं तो प्लीज कोशिश कीजिए कि बिना बैक सपोर्ट बैठे. जो जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं, दे कैन टेक अ स्टूल और अ चेयर, सिट ऑन दिस. ठीक है? अपने घुटने अलग रखें और ये जो अपने पैर के तलवे हैं, that should be firmly on the ground. कोशिश हवा में नहीं झूलना चाहिए. अगर आपका कुर्सी ऊंचा है तो नीचे प्लीज कुछ कुशन या कुछ कंबल लगा ले ताकि आपका पैर firmly on the ground रहे. ठीक है? एड़ियां जुड़ी होनी चाहिए. Your heels should be together and your feet,
the rest of the feet apart, ताकि एक V shape बने आपके पैरों से. This is how you will sit. अगर आप बेड पे भी बैठे तो पैर नीचे कर लीजिए और चेयर पे या स्टूल पे, whatever is comfortable, please make yourself very comfortable. Now coming to those who are seated on the ground or on the bed, जो पैर ऊपर करके बैठ सकते हैं, अब मैं उनकी तरफ आ रही हूँ. If you are on a bed or on a mat, then how you are supposed to sit? Now, if you find it difficult to sit for long, आप अपने मैट को इस तरह से थोड़ा सा रोल करके ऊंचाई बना ले. एक चद्दर या कोई हार्ड तकिया हो, सॉफ्ट तकिया नहीं, कोई चद्दर को या तौलिया को फोल्ड करके अपने हिप्स के नीचे रखें. इससे आप देखेंगे कि आपके स्पाइन को एक लेंथ मिलती है and it's easier to sit straight because we should avoid sitting like this. हमें कोशिश करना है कि हमारा स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहे, चिन हमारा पैरेलल टू द ग्राउंड रहे. So you can raise the mat a bit or keep a little support behind your, beneath your hips. उसके अलावा अगर आपके पैर ऐसे ऊपर जा रहे हैं और आपको थोड़ी देर में कष्ट हो रहा है, तो तकिया या कुछ भी घुटने के नीचे रखें ताकि आप इस पोजीशन में कुछ देर आराम से बैठ सके without getting distressed. Hope this part is clear. So now we have a specific way of sitting when we do our kriyas. Okay? So the ladies, we would like them to bring their right leg in and keep the left part, the feminine part of the body, open. तो लेडीज का राइट लेग इस तरह से आप जितना अपने पास ला सके और लेफ्ट लेग को बिल्कुल सेम लेंथ में इधर रखें. सिट स्ट्रेट, हाथों को घुटने में कोई भी मुद्रा बना के रख ले, खुला रख ले, अंगूठा जैसा आपको करनी है. तो ये तो हमारा लेडीज का सिटिंग हो गया. In case of men, just the reverse. Men will lock the left part and keep the right part open. This is the sitting position for men. Is this part clear? Yeah. Great. So now it comes to somebody who cannot bring their legs close. What is the solution? No issues. The purpose is that try to keep your spine unsupported. आप अपने पैरों को दूर रख लीजिए, इस तरह से रखिए जैसा मैंने कहा. अगर हवा में है तो यहाँ तकिया डाल लीजिए, पर कोशिश करिए कि ये पेल्विक रीजन आपका खुला रहे. ठीक है? सो टेक योर पोजीशन. चेयर वाला मैंने बता दिया है, सीटिंग बता दिया है, लेडीज अपना एंड जेंट्स अलग अलग पोजीशन लेके. ठीक है? नाउ टू द मुद्रास. Ladies will use their left hand, men will use their right hand. And we will form, this is the Lakshmi Mudra. आपका 4 finger और middle finger, तर्जनी और मध्यमा उंगली को आप इस तरह से दबाएं, बाकी उंगलियों को सीधा रखें, and this becomes your Lakshmi Mudra, and same with the other hand becomes your Vishnu Mudra. ठीक है? तो ये आपका लक्ष्मी और विष्णु मुद्रा हो गए. हम करेंगे, मैं आपको पहली बार डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हूं, उसके बाद मैं गाइडेड वे में आपको नाड़ी शुद्धि कुंभक कराऊंगी. ये है दक्षिणाव्रत नाड़ी शुद्धि कुंभक. हमारे तीनों पक्ष के 3 अलग अलग नाड़ी शुद्धि करेंगे. हम अपने 3 अलग नाड़ियों का शुद्धिकरण करते हैं. सो दिस इज नाउ योर दक्षिणाव्रत नाड़ी शुद्धि, जो मैं आज आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ. ये वात पक्ष का हमारा नाड़ी है. इसमें हम क्या करेंगे कि very gently we will use only our thumb and ring finger. ठीक है? हम सिर्फ अपने we will use our thumb and ring finger. हम अपने अंगूठे और अनामिका की मदद से बहुत हल्के से अपने नॉस्ट्रिल को, ये जो नाक का जो उभरा हुआ हिस्सा है ना, इसके ऊपर बिल्कुल हल्का सा प्रेशर डालेंगे और सांस अपने आप रुक जाएगी. हमें जोर नहीं लगाना है. You don't have to push your nostrils or nose towards one side. A gentle pressure. Just use these 2 fingers. Ladies with the left hand, gents with their right hand. ठीक है? इस तरह से हमें alternately करना है. Now in दक्षिणाव्रत नाड़ी शुद्धि हम inhale करेंगे अपने right side से.
So close your left nostril, inhale, hold, और फोकस पॉइंट जो हमारा होगा वो है हमारा मूल आधार में का मतलब हुआ जो हमारा एनल मसल है ना, वो वहां आप कैसे फोकस करेंगे? बैठे बैठे एनल मसल इज द प्लेस दैट मूलाधार इज द प्लेस वेयर वी पास आवर मोशन फ्रॉम स्टूल। तो जैसे अगर आपको अर्जेंटली टॉयलेट जाना होता है और आपके आसपास कहीं वॉशरूम नहीं है, तो आप क्या करते हैं, एक जेंटल प्रेशर क्रिएट करते हैं टिल द टाइम यू रीच टू द वॉशरूम। मींस अपने एनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बांधते हैं, ठीक है? तो उस तरह से जेंटली अपने एनल मसल को बांधिए। ये आप अभी बैठे बैठे भी ट्राई कर सकते हैं। ऐसा एनल मसल को बांधिए। नहीं हो पाता है तो चिंता की बात नहीं है, बस उस पॉइंट पे हमें फोकस रखना है जब हम ये क्रिया करें। So now I'll just get started. I'll show you and then I'll make you practice. पहली बार आप बस ध्यान से इंस्ट्रक्शन सुने, अगली बार मैं इंस्ट्रक्ट करके आपको प्रैक्टिस बताऊंगी। Okay? लक्ष्मी मुद्रा, विष्णु मुद्रा, सिटिंग, स्पाइन स्ट्रेट, chin parallel to the ground, shoulders and rest of the body relaxed. कहीं भी strain नहीं होना चाहिए. Now, from your right nostril, inhale, slow, full, hold. इसको आप जब तक सहज हो उतनी देर तक सांस को रोक के रखेंगे। Hold till you are comfortable and slowly exhale. This is one round. ठीक है? हर राउंड में हम राइट से ही सांस लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। पर अब इसमें जो डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस इसमें आएगा कि आपके हमारे कुंभक के 3 सीक्रेट्स होते हैं। वो सीक्रेट्स को लगा के आपको ये काम करना। पहला सीक्रेट है कि इनहेल फुल, थोड़ा फास्ट हो सकता है कोई बात नहीं, पर सांस आप पूरी अंदर लेंगे। एक्सलेशन पे आपको ध्यान रखना है। दैट हैज टू बी वेरी 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 स्लो, क्योंकि हमारे अंदर जो बीमारियां हो रही हैं, हमारे अंदर जो डिजीज है, वो इसलिए है कि हम अपने एक्सलेशन, हम अपने ब्रीथिंग पे ही कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। So that is why you have to very slowly exhale. Exhalation will be extremely slow. Now, दूसरी बात है कि अब हम आते हैं कुंभक। कुंभक मीन्स जब आप होल्ड करके, मैंने इनहेलेशन और एक्सलेशन तो आपको बता दिया। I have told you what is inhalation, how to do the exhalation part. Now I will tell you how to do the कुंभक part. जब आप होल्ड लगाते हैं तब आपने क्या करना है? होल्ड लगाते समय बिल्कुल स्टैच्यू, हिलना नहीं है, ठीक है? कुंभक के समय आप अपने आप को स्टैच्यू रखेंगे और फोकस बिल्कुल अंदर, क्योंकि ये तभी वर्क करेगा जब आप ये 3 सीक्रेट्स लगाएंगे, ठीक है? एंड फोकस आपका जो मैंने पॉइंट बताया, इस समय आपका बात पक्ष में फोकस पॉइंट होगा मूलधारा। तो उसको हल्का सा टेंस करिए बैठे बैठे। अभी भी मैंने टेंस करा हुआ है, तो आप हल्का सा इनर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए हल्का सा, जिसमें कि आप कंफर्टेबल हो, सहज हो। पूरा का पूरा ध्यान आप उस पे लगाएंगे जब आपने सांस अंदर रोक, ठीक है? एंड देन यू विल स्लोली एक्सहेल and relax everything. Relax your inner muscle, relax your body. That will complete your Nadi Shuddhi. So now let's practice. I'll give you the instructions. I'll watch you. Keep your videos open so that I can see, and I would like you all to practice. So sit straight. Back should be comfortable. Shoulders be bilkul comfortable. Kahin bhi strain nahi hona chahiye. Ladies, लक्ष्मी मुद्रा, men, विष्णु मुद्रा, ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड। आई कैन सी पीपल आर ऑलरेडी टेकन इन। दूसरा हाथ बिल्कुल आराम से घुटने पे रखें, मोड़ के, सावधान मुद्रा में, आगे नहीं, बिल्कुल आराम से, ओके? आई कैन ऑलरेडी सी सम ऑफ देम आर सिटिंग वेरी कंफर्टेबली, वंडरफुल, ओके? नाउ gently close your eyes. With your eyes closed, take a deep breath in. Take a deep breath out. Use both your nostrils. Once again, take a deep breath in and a deep breath out. Wonderful.
Now raise your hand, the respective hand, towards your nostrils. Gently close your left nostrils. Keep your right nostrils open. Left nostrils को बंद करें. अब धीरे से सांस अंदर ले, पूरा सांस अंदर ले राइट नॉस्ट्रिल से. अब दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद रखें. होल्ड. फोकस ऑन योर मूलाधार. अपने एनल मसल्स को हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करके फोकस करें. स्टैच्यू बने रहे, बिल्कुल हिले नहीं जब तक होल्ड कर सके. फिर धीरे से अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को खोले और बहुत धीरे एक्सहेल करें. लेट्स डू वन मोर राउंड. पूरा एक्सहेलेशन कंप्लीट. हाथ नीचे रख के आंखें बंद रखें. टेक इन वन मोर डीप ब्रेथ. दोनों नॉस्ट्रिल से करें. नाउ लेट्स डू अनदर राउंड. हाथ ऊपर ले जाएं. अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें. राइट नॉस्ट्रिल से पूरा सांस अंदर लें. It can be fast, but make sure that you have breathed in full. Now close both your nostrils gently. Focus on the Mooladhara. Gently tense your anal muscles. Statue. Complete focus within your body at the Mooladhara. When you can no longer hold the breath, gently open your left nostrils and slowly exhale. When you're ready, you may open your eyes. So this was a short demo of Dakshina Vrat. We'll have a specific number of counts which will be given to you when you start with the course. तो मैंने अभी आपको 2 बार ये प्रैक्टिस करके बताया. इससे क्या होता है, हमारे बॉडी में एक हीट जनरेट होता है. ठीक है. सो ऑल आई कैन टेल यू इज आई एम सिटिंग हियर इन दिल्ली विंटर्स विद अ टी-शर्ट ऑन. Okay, so this is the kind of warmth which you will get with this practice. Now we move on to the main कुंभक. तो अभी तीनों पक्ष के 3 अलग अलग कुंभक हैं. तो वात पक्ष का कुंभक इस प्रकृति शूल कुंभक. आप नाम पे ध्यान मत दीजिए, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू. पित्त पक्ष में हम सीखते हैं काकाकेतरी कुंभक और पक्ष में हम सीखते हैं शूलराज कुंभक. तो अभी मैं आपको एक डेमो करवाऊंगी फॉर द वात पक्ष का कुंभक विच इज द प्रकृति शूल कुंभक. ठीक है. तो इस कुंभक में हमें क्या करना है, आई जस्ट फर्स्ट डेमो एंड एक्सप्लेन. थोड़ा बहुत मैं बीच बीच में कहूंगी वो आप करिएगा. कुंभक में हमें सांस अपने मुंह से लेना है और सांस मुंह से छोड़ना भी है. रिमेंबर द वर्ड व्हाट वी ब्रीदिंग इन एयर. What is air called in Hindi? वायु. Okay. So जब हम इनहेल करेंगे तो हमें मुंह वा में हमारा मुंह बड़ा खुलता है. सांस हम मुंह से लेंगे मुंह बड़ा खोल के, और सांस हम छोड़ेंगे यू. यू में हमारा जो होता है बहुत थोड़ा सा ओपनिंग आती है. ठीक है. यू विल एक्सहेल वेरी स्लोली विद अ वेरी स्मॉल ओपनिंग. वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बाद. ठीक है. हम एक मुद्रा लगाते हैं, वो है काची. काची मुद्रा में आप अपने हाथों को इस तरह से रखेंगे. ठीक है. और एक हम प्रेशर लगाएंगे, अपने मर्मा पॉइंट्स टच करेंगे अपने थंब से और बाकी अपने 4 फिंगर से. इस तरह से हल्का सा दबाव डालेंगे. याद रखिएगा आपका बॉडी है, जोर से हमें चुबाना नहीं है, एक हल्का जेंटल प्रेशर डालना है. ठीक है. सो अभी प्रेशर हम कहाँ डालेंगे, लेट मी. आपका जो नाभि का हिस्सा है ना, वहां पे आप अपने हाथ को रखें और धीरे से पीछे स्लाइड करें. और जहां ये सॉफ्ट हिस्से में जहां आपका अंगूठा जाता है वहां पे आप हल्का सा दबाव अपने अंगूठे से बनाएं और बाकी दबाव आप अपने फिंगर्स से बनाएं. ठीक है. ये है काची मुद्रा और इस मुद्रा में हम इस क्रिया को करेंगे. ठीक है. I'll again explain it to you. This is just to show you. ठीक है. This is how it will be done. You will practice once I tell you to. Now, once this part is over, you all understood Kachi Mudra. Now
लेट मी कम टू द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन पार्ट. आपका जो फोकस पॉइंट कुंभक के समय, जैसा मैंने बोला है कि आपने स्टैच्यू करना है, ओपन के समय स्टैच्यू, फोकस आपका मूलाधार होगा, जिसको क्या स्लाइटली टेंस रखेंगे. मैं बताती जाऊंगी क्रिया करते समय, और ये विद प्रैक्टिस ही आता है. शुरू में आप यू मे फाइंड दैट आपका फोकस पॉइंट ढीला पड़ रहा है, बट दैट्स नथिंग टू वरी अबाउट. नाउ inhalation and exhalation, let me just show you. This is the sign of inhale, this is hold, and this is exhale. Okay, तो मैं एक हाथ से ही मुद्रा लगा रही हूं और मैं आपको दिखा रही हूं. ठीक है, तो जैसा आपने देखा कि वाह, मुंह खोल के, हमें आवाज नहीं निकालना है, हमें मुंह बड़ा खोल के सांस अंदर लेना है मुंह से. ठीक है, सांस जब हमने अंदर लिया, उसके बाद हमने अपने मसल स्ट्रेंथ से चीक्स को फुलाना है, और होल्ड के समय चीक्स को फुलाए रखना. और जब एक्सहेल करेंगे तो थोड़ा सा ओपनिंग करना है, चोंच की तरह हमें थोड़ा सा, यू बोलते हैं ना, तो उस तरह से हमें अपना थोड़ा सा होठ खोलना है और चीक्स को फुलाए हुए हमें सांस निकालना है. सो इट इज लाइक दिस. और जब पूरा सांस बाहर आए, आप अपने चीक्स को रिलैक्स करेंगे. सो इट इज and relax. Okay, so I'll just make you practice this, and please do it as per your comfort level. ठीक है, होल्ड आपने देखा होगा कि अगर आपको एक्सहेलेशन करते समय मुश्किल हो रहा है, इफ यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर योर एक्सहेलेशन, देन रिड्यूस योर होल्ड. होल्ड आप बहुत कम देर करें, बिकॉज द होल purpose of this program is that you regain your control over your breath, particularly the exhalation. Is this part okay? Clear? Should we practice? Please practice as per your abilities. Take the Kanchi Mudra. Navel के पास में रखें. I'll move back a bit. नेवल के पास में रख के हाथ को धीरे से पीछे ले जाएं, जहां तक जाता है, और बैक के एक सॉफ्ट पोर्शन पे अपने अंगूठे को लगाएं. By and large, that is the portion. हर किसी के बॉडी में अलग अलग रीजन तक पहुंचेगा. Now gently press. It should be a gentle press. बहुत ज्यादा ना दबाएं. ठीक है? Now close your eyes, opening your mouth wide. Inhale with the wa motion. You don't have to make the sound. Just once you have inhaled fully, close your mouth. Bloat your cheeks. cheeks को फुलाएं बिल्कुल हनुमान जी जैसे. ब्रेथ होल्ड पे रखें, फोकस मूलधारा पे रखें, और जब आप और सांस ना होल्ड कर पाए तो धीरे से अपने मुंह में एक छोटा सा ओपनिंग करें, चीक्स फुलाए रखें, और बिल्कुल धीरे से सांस छोड़ें. ये बहुत जरूरी है. That exhalation, that's our main secret. Exhalation should be slow and controlled. Now, ये first time था. जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हम कई बार ये छूट जाता है, वो छूट जाता है. ठीक है, सांस होल्ड करने से पहले ही सांस बाहर निकल जाती है, मुंह के बजाय नाक से निकलती है. But with practice, it will become better. So let's just do it one more time. Ready, everyone? Okay with one more time? Perfect. Remember the 3 secrets. आप सांस अंदर थोड़ी तेजी से ले सकते हैं, ठीक है, पर छोड़ना is slow. Leaving has to be very controlled. And once your सांस is inside, close your eyes, and where is your focus point? At your anal muscle, which you have slightly tensed.
इनहेल करने के बाद आप अपने एनल मसल को हल्का सा टेंस जरूर करें, उससे क्या होगा कि आपका फोकस बिल्कुल उसी पॉइंट पर रहेगा. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स गेट स्टार्टेड. काची मुद्रा. धीरे से अपना नेवल से हाथ को पीछे खिसकाते हुए, फ्रॉम योर नेवल extend your hand behind, your thumb will be pressing at a point behind. Excellent mudra for your excretory organs, kidney and all the other organs. Okay, this is an excellent mudra which works on that. Back straight, be comfortable. Now with your mouth open like a wow word, inhale. Inhale. 1, 2, 3, 4. Hold. Bloat your cheeks. Tighten your anal muscle and focus on the anal muscle. Hold the breath for as long as you're comfortable with your cheeks bloated. Very good, Sherry ma'am. Excellent, Zahira ma'am. Very good. Now, when you are no longer able to hold, gently allow your breath to come out with a very small opening in your mouth. Keep your cheeks bloated. Slowly exhale fully. And then relax the Kachi Mudra. Relax your body. Just for a couple of seconds, feel the sensations in your body and only then open your eyes. Done. Once you're done, just give me a nice thumbs up and a nice smile. Nothing to be stressed out about. Perfect. Now, with these two, Nadi Shuddhi, we'll do a specific number of time. We'll do this Prakriti Shul Kriya, specific number of time. This generates a lot of energy, a lot of strength. That energy is what we have to convert to strength, which will be distributed to all our cells. हमारी सारी कोशिकाओं में इस energy को अब हमें बांटना है. ठीक है? So how do we do that? For that, we do ध्यान क्रिया. क्या करेंगे? ध्यान क्रिया करेंगे. ध्यान क्रिया में हमें 3 ट्रिगर पॉइंट्स लगाने हैं. एक जॉ को आप कसेंगे जब धीरे से दोनों दांत की तरफ, जैसे जब आप खींचते हैं ना, टाइटन योर जॉ एंड यू विल नोटिस दैट व्हेन यू टाइटन, एक बार करके देखिए, टाइट जॉ टाइटनिंग. व्हेन यू टाइटन योर जॉ, आपका जो अपने आप है ये ऊपरी हिस्सा भी थोड़ा सा टाइटन हो जाता है. ठीक है? दैट इज द फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट. सेकेंड ट्रिगर पॉइंट इज अपने हाथों को घुटने पे ही रख के एक फिस्ट बनाएंगे. मुट्ठी आप अंगूठा बाहर रख के भी बना सकते हैं, मुट्ठी आप अंगूठा अंदर रख के भी बना सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट और नेचुरली बनता है. ठीक है? और ये हमारा सेकेंड ट्रिगर पॉइंट हो गया. एंड थर्ड ट्रिगर पॉइंट इज योर टोस. मूविंग बैक अ बिट, आप अपने टोस को भी इस तरह से, कैन यू सी इट, इस तरह से भींचेंगे. ठीक है? तो पैर पे है वो अपने टोस को जमीन पे ही हल्का सा प्रेशर लगाएंगे. टोस को इकट्ठा करके जमीन पे प्रेशर लगाएंगे. ठीक है? और जो इस तरह से बैठे हैं वो अपने टोस को भी इस तरह भींचेंगे. कई बार किन्हीं को जब आप टो को इस तरह से जोर से भींचते हैं टर्न करके, क्रैम्प्स पड़ सकते हैं. अगर आपको पैरों में क्रैम्प पड़ रहा है तो आप बस अपने टोस को हल्का सा सीधा ही रख के हल्का सा आपस में जैसे ऐसे दबा दीजिए. ठीक है? अपने पैरों की उंगलियों को आपस में बस दबाइए, इस तरह से आर्क मत कीजिए. So these are your 3 trigger points. Now I'll explain to you and show you what is done and then I will make you do it. तो अभी आप बस ध्यान दें. हम अपने 3 ट्रिगर पॉइंट्स बात करें, इसलिए मेरा जॉ का ट्रिगर अभी नहीं है. फिर मैं करूंगी इस तरह से हम 3 ट्रिगर पॉइंट्स लगाएंगे. उस पे इनहेल करेंगे, 12 काउंट्स पे एक्सहेल करेंगे. ध्यान रहे इसमें कोई कुंभक नहीं है, इसमें अब हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. हमने अपने अंदर क्रिया करके काफी एनर्जी हम जनरेट करते हैं. इसका पर्पस इज टू डिस्ट्रीब्यूट द एनर्जी इक्वली फ्रॉम द टिप ऑफ योर हेड टू द टिप ऑफ योर. So you'll be seated in a comfortable position with all 3 trigger points. मैं एक हाथ से लूज करके I'll just show you the inhalation and exhalation. ठीक है? So all my trigger point, my jaw, I'll be inhaling to the count of 12, exhaling to the count of 12. Okay?
This was one round. We have to do this also a specific number of times. Only inhalation and exhalation, and we can then, I'll make you practice this. Okay. So get into the comfortable position. Let me get onto a view where I can see all the participants. Very good. Now, starting with your jaw, halka sa tense kare. Ensure that the whole upper part is now tensed. Tense your fist. और यही टेंशन थोड़ा सा आप अपने बाजुओं में भी डाल सकते हैं, कंफर्टेबल टेंशन. नाउ टेंस योर टोज. अपने टोज को भी टेंस करें जिस तरह से मैंने बताया. अगर क्रैम्प कर रहे हैं तो थोड़ा हल्का सा टोज टेंस करें. टेंस योर लेग मसल्स. एक बार आंख बंद करके आप ध्यान दें कि ये तीनों टेंशन बराबर लगे हैं कि नहीं. कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक टेंशन छूट गया है. Make sure that all the three locks are in place. All the three trigger points are locked. Perfect. Now, just follow my instruction. Ensure that all the three trigger points are there, and we will inhale and exhale. I'll be giving you fast counts initially. Okay. So, let's get started. With inhalation, exhalation, both through the nose. Inhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Once again, inhale, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Now, slowly relax all the three trigger points. Ma'am, I don't have your name. iPhone ma'am, अगर हाथ को ना ऊपर नहीं रखना है, हाथ को अपने घुटने पे आराम से रख के ट्रिगर पॉइंट्स लगाएं. ठीक है. अपने जांघों पे रिलैक्स करके लगाएंगे. Okay. ठीक है. Perfect. Now slowly open your eyes and relax. So this was how we distribute the energy of the Kumbhak. Okay. So this was our first part of each module, wherein Kumbhak se we will create strength. There will be different kriyas, different numbers given, and distribution of the energy. Now I'll give you a brief demo for the next part, which is the Anganyasa. Here we focus on the rhythm. तो हमारे three जो main disturbances होते हैं in our ancient language, we call them the Nalle, Nabhi and Kaudi. ठीक है. अगर इन तीनों की alignment सही होती है तो हमारा body का rhythm बिल्कुल सही रहता है. The strength is well distributed in the body so that our body can work as per its optimal level. So again, now we will be doing the Anganyasa part. I'll briefly make you practice one of them, which is the Nalle. Okay? After which we can take on the question and answer session. Okay? So here what you need to do is in the Nalle, again sit here. अपने इस वाले पोर्शन से आपको ऐसे मसाज करना होता है. ठीक है. तो यहाँ बेस में आप रखेंगे. इसमें भी एक कुंभक और ब्रीदिंग टेक्निक होती है. तो यू विल इनहेल, अप्लाई द एनल लॉक एंड धीरे से आप अपने नल्लों को मसाज करते हुए घुटने तक लाएं और फिर इस पोजीशन पे होल्ड कुंभक लगा के बैठे रहें. तो ये जो नल्ले होते हैं, this gives the strength to our legs. So this is what we work on in the Nalle. So would you just like to practice this once, and after that we will take on the question and answer session. Okay. So sit comfortably. अपने पाम को का जो बेस है उसको जांघों पे लगाएं और इनर जांग हमको धीरे धीरे मसाज करना है. So this is just one of the 7 kriyas which we do in the Vata Paksha. Okay. Now close your eyes and just follow the instructions. Inhale, gently tighten your anal muscles and hold. Now slowly massage your thighs till the knee. वहां पे प्रेस करे रहें जब तक आप होल्ड कर सकते हैं. नी के ऊपर एक हल्का सा प्रेशर लगा के रखें. सावधान में रहें. और जब आपसे होल्ड नहीं होता है
तो धीरे वेरी स्लो एक्सलेशन, सांस छोड़ें और अपनी बॉडी को रिलैक्स करें. Slowly open your eyes and you're good to go. So this was just a brief demo of the practices that will be involved. There will be several other kriyas, and I will now hand you over to our chief mentors for the question and answer session. Okay? Thank you, sir. Thank you, Neena ji. Thank you for your time and explaining everything in detail. Thank you, sir. Now, if you have a question, just raise your hand and I'll mute the person first. I won't mute everyone, otherwise everyone will try to speak. So I'm starting from the top. Balvinder Kaur ji, I'm unmuting. आप पूछ सकते हैं, please. Hello. Ayo. Yes, ma'am. 1 second. This mute. You hear me? My voice? Yes, Hello? yes, yes, yes. सुन पा रहे हैं. हाँ सर. मैम एक बार फिर से प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए. बलविंदर मैम, या हाँ. अभी देख रहे हैं आप मुझे? देख जी रहे जी हैं जी voice? जी जी. Okay. तो एक्चुअली मुझे ये बचपन से है, फॉर बॉर्न रूमेटॉइड आर्थराइटिस. ये मुझे 7th स्टैंडर्ड में पता चला कि मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है. तो मेरा टीनेज तो मेरा बहुत वर्स्ट गया, लेकिन अभी मुझे थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है. मुझे एलोपैथी की दवा बंद करनी है. हेलो. हाँ हाँ सुन पा रहे हैं मैम. हाँ, तो मुझे एलोपैथी की दवा टोटल स्टॉप करनी है, क्योंकि मुझे स्टीरॉइड दे रहे थे जिससे मुझे काफी प्रॉब्लम हो गई अभी जाके, और मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, जिससे मेरा प्लेटेड जो रहता वो पूरा डाउन हो गया. तो वो मेडिसिन मेरी बंद की. पर मेरा ऑल ओवर बॉडी में इतना प्रॉब्लम है, मेरी फिंगर में ज्यादा प्रॉब्लम है. बाकी मेरे इतना बॉडी में नहीं है, शोल्डर में नहीं है, बाकी बोन में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिर्फ जो लाइन में है और मेरी फिंगर्स में ज्यादा प्रॉब्लम अभी फिलहाल. हाँ ठीक है. आप लोग जो भी मुद्रा बताते वो मैं नहीं कर सकती हूँ. वो मेरे को एडजस्ट करके करना पड़ता कि मेरी उंगलियां फोल्ड भी नहीं होती. मैम इसमें देखिए, जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम है उनको थोड़ा वेरिएशन बताया जाएगा. ओके. आपने एक जो चीज समझनी है कि हाँ. जैसे हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो बैठ भी नहीं पाते हैं, वो पहले लेट कर स्टार्ट करते हैं. ओके. नहीं, मैं बैठ सकती हूँ. मैं ऐसा हाँ कोई हाँ, प्रॉब्लम. मैं ये सभी के लिए, हाँ. ये मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ. अभी मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ. ओके. ये मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ कि डोंट गेट वरीड अबाउट द कंडीशन दैट यू आर इनटू. आपकी क्या सिचुएशन है उसको आपने ज्यादा ध्यान नहीं देना है. जैसा कि इसमें बताया गया है कि आप जो भी सिचुएशन में है उसमें जो भी कर पा रहे हैं. जैसा अभी मैं बोल रहा था आपको कि काफी पार्टिसिपेंट्स होती हैं जो बैठ भी नहीं पाते, वो लेट कर स्टार्ट करते हैं, क्रियाएं करते हैं, स्ट्रेंथ बिल्डअप होती है. जैसे जैसे स्ट्रेंथ बिल्डअप होती है वो बैठना शुरू करते हैं. तो दिस इज नॉट अबाउट, दिस इज फॉर एवरीबडी. दिस इज नॉट अबाउट डूइंग द क्रियाज परफेक्टली द फर्स्ट टाइम और द सेकेंड टाइम और द थर्ड टाइम. दिस इज अबाउट starting wherever in whichever condition you are into. कैसी भी आपकी कंडीशन है, आप वहीं से जितना बन पा रहा है, जितनी कैपेबिलिटी है, जितना कंफर्टेबली कर पा रहे हैं आप. जो नीना जी है, जो मेंटर्स हैं, वो परफेक्टली कर पाते हैं बिकॉज वो मेंटर्स हैं. तो कोई भी चीज, ड्राइविंग करते हैं, कुकिंग करते हैं, वट एवर यू डू फॉर द फर्स्ट टाइम, यू आर नॉट परफेक्ट एंड यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट. ये सभी के लिए है. सो किसी भी, ये मैं इसलिए सभी को बता रहा हूं ताकि ये क्वेश्चन दोबारा ना आए. एवरीबडी कैन डू दिस, जितना भी कर पा रहे हैं. दैट्स द होल पॉइंट. नाउ आई विल अनम्यूट मदन मोहन बागड़ी जी. उनका तो माइक ही नहीं दिख रहा है. नाउ नेक्स्ट मुकेश रावत जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं. प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. हाँ, सभी को नमस्ते. मेरा प्रश्न ये है कि संकल्प शक्ति हेतु ये कितना इफेक्टिव रहेगा? सर, संकल्प शक्ति, देखिए एक जो चीज रियलाइज करनी है ना, कि
कोई भी चीज बॉडी में स्ट्रेंथ होता है तो ही आप कुछ मेंटली काम कर पाएंगे, कुछ भी कर पाएंगे। संकल्प के लिए भी या कोई भी डिसिप्लिन के लिए भी या माइंड को स्ट्रांग करने के लिए तो दिस इज मोस्ट इफेक्टिव, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये। क्योंकि मेरे को एज सच आई डोंट हैव एनी एलिमेंट, आई एम 65 इयर्स ओल्ड, तो छोटा मोटा हर्निया वगैरह है, बाकी आई एम फाइन। तो ये संकल्प शक्ति है। फॉर एग्जांपल आई टेक टी, 3-4 चाय पीता हूं मैं, आई वांट टू क्विट बट आई एम नॉट बीन एबल टू डू इट। तो दैट संकल्प शक्ति जो है ये कितनी इफेक्टिव हो सकती है इसमें? अच्छा देखिए, ये बहुत इफेक्टिव है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन या नर्व रिलेटेड इश्यूज होते हैं, इनमें बहुत जल्दी इफेक्ट आता है, राइट? एंड दिस इज अबाउट स्ट्रेंथनिंग द होल बॉडी। पूरे अंदर से जो इंटरनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जा रही है बॉडी में, तो वो सारा जो चीज है, वंस योर ऑर्गन्स आर वर्किंग प्रॉपरली, तो आपको जो एक वो होता है ना कि मान लीजिए चाय या इवन इफ यू आर स्मोकिंग, कुछ लोग आते हैं जो आर हैबिचुअल ड्रिंकर्स, कि जब बॉडी में इंटरनल यदि स्ट्रांग होती है, डिटॉक्स बढ़िया होता है, तो वो जो क्रेविंग होती है वो कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। ओके, ठीक है, तो ये करने से ही होगा, बिकॉज जब आप करेंगे तो खुद फील करेंगे इसके बारे में। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। विल टेक अप 3 more questions, क्योंकि जैसा हमने बताया ये डेमो का पर्पस था, और जो आपका क्वेश्चन है व्हाट्सएप ग्रुप उसी के लिए बना हुआ है, वहां पे विल आंसर 1 by 1, राइट? और क्योंकि ये डेमो का पर्पस था कि ये दिखाने के लिए सिर्फ, तो ज्यादा क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं था। विल जस्ट टेक 3 more. समीना जी, यू हैव रेज योर हैंड, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आस्क। समीना जी, आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। चलो, मीना जी, आई एम अनम्यूटिंग यू, प्लीज आस्क। Yes, sir. Hello, sir. यस मैम, बताइए। I had met with an accident 12 years back, sir. And where my T12 was fractured. What was fractured? T12 Okay. in the spine. Mm-hmm. And then after that, I was operated on that. The plate was put. The doctor in Hooghly had put a plate for me. And after that, I slowly developed thyroid, BP, and Parkinson's. Third was the Parkinson part of it I got. Now 4 years old, I'm having Parkinson's. But there is no trembling or anything. I just don't know. I just have lower back aches and my leg pains and all those things are there. How will this work for me, sir? See, if you have watched the recording, the live webinar, this program is for all types of neuro, which means अगर नसों की कोई दिक्कत है, मसल्स की दिक्कत है, बोन्स, जॉइंट्स, कार्टिलेज, इन सबको वो एड्रेस करता है प्रोग्राम, एंड इवन लिवर एंड मेटाबॉलिज्म, तो ये सभी पे काम करता है। द ओनली थिंग इज कि आपके सभी के बॉडी में एक रिकवरी स्ट्रेंथ होती है, which is different for everybody. So only the time will vary. Otherwise, this is for all types of neuromusculoskeletal system. Even अगर सर्जरी हुई है, अगर आपके प्लेट्स भी डली हुई हैं, we have had participants who had these plates, and they got very good results. So this program is for all types of nerve related issues, या नसों की कोई दिक्कत है, मसल्स और मांसपेशियों की दिक्कत है, बोन्स, हड्डियों की दिक्कत है, कार्टिलेज, जॉइंट्स. This program is addressing all those ailments. Right? This will be very useful. Hello. Yeah, Hello, I'm and so what Samina here. time it is? Yes, sir. हेलो Yes. हेलो I'm समीना हियर। मैंने अभी सवाल ही नहीं किया आपसे। हाँ मैम, बोलिए। हाँ, मुझे एक बात पूछनी थी कि ये जो क्रियाएं हैं उसके साथ कोई फूड रेस्ट्रिक्शन होता है, और दूसरा आई एम ट्रैवलिंग, मुझे ट्रैवलिंग करना पड़ता है। अगर मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ वो टाइम में मैं ये नहीं कर सकती, ये सेशंस नहीं कर सकती, तो फिर क्या कर सकते हैं? आप वेबिनार की क्लास की रिकॉर्डिंग देखिए और उनसे कीजिए। सी, अगर नहीं कर सकते हैं तो करना होगा, सिंपल है। नहीं, अभी सपोज ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी नहीं होती और वो वक्त करना, तो फिर कैसे, मतलब वो
उसके बाद क्या करने का? सपोज 2-3 दिन नहीं कर सकते हैं, मुझे जरा 2-3 दिन ही कर सकते, चौथे दिन से करें। तो वो ऐसे मतलब वो हो सकता है ऐसा? हाँ मैम, हो सकता है, ऑब्वियस। हाँ, बिकॉज बिल्कुल ट्रैवलिंग में होता है, अभी नहीं पॉसिबल हो सकता ना कि 3-4 दिन नहीं हो पाया, तो फिर वो मिस हो जाएगी ना आपके हिसाब से जो मैम देखिए, इसमें सभी क्लासेस रिकॉर्ड की जाती हैं और अवेलेबल कराई जाती हैं सभी पार्टिसिपेंट्स को। अच्छा, सभी को लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता है, तो वो जो पुरानी क्लास है वो आपकी मिस हो जाती है, बट वो रिकॉर्डिंग आपके पास रहती है, एंड ये रिकॉर्डिंग 6 महीने तक रहती है सभी के पास, राइट? हाँ, तो ठीक है। तो नो इश्यू, देन यू विल आल्सो गेट रिटन इंस्ट्रक्शन व्हिच यू कैन डाउनलोड। ओके, तो आप कर सकते हैं। आईफोन मैम, मैं अनम्यूट कर रहा हूं आपको, आप पूछ सकते हैं। Hello. यस मैम, Hello. यस वी कैन हियर यू। Sir, actually, I have been operated for heart surgery. Both the valves were changed. Actually, in childhood, I had something went wrong with my legs, and my both legs were joined. Doctor just stitched them and made them open. And after that, I had problem in my heart. So I have been operated for heart. I cannot hold my breath for long. हाँ मैम देखिए, दिस इज नॉट अबाउट होल्डिंग द ब्रेथ फॉर लॉन्ग। पहली चीज तो ये है, देयर इज अ सेपरेट प्रोग्राम व्हिच इज रन बाय एसोसिएट कंपनी फॉर हार्ट स्पेशली, ठीक है? तो इसमें अगर आपको हार्ट प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो वील टॉक टू यू सेपरेटली, आप अलग से बात कर सकते हैं, सो दैट वी कैन गाइड यू प्रॉपर्ली। Sir, actually, otherwise I'm normal. I have no problem. Only thing is I cannot hold my breath for long. वो प्रैक्टिस से आता है। दिस इज नॉट अबाउट होल्डिंग द ब्रेथ फॉर लॉन्ग। Okay. अब दिस इज नॉट अबाउट द लेंथ ऑफ टाइम यू कैन होल्ड योर ब्रेथ टू, दिस इज नॉट अबाउट दैट, ठीक है? और वो प्रैक्टिस से आता है, वो एक दो बार करेंगे। हाँ, प्रैक्टिस, द मेन थिंग इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, डोंट have to be perfect the first time, so that's the. So, sir, whom do I have to talk to for heart this thing? Yeah, please put your number and then we'll talk to you. Okay, sir. Yeah, thank you. Okay, thank you, sir. So like I said, we just took up 3 questions. अगर आपके और questions हैं, आप वो वेबिनार ग्रुप जो है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो मेन ग्रुप है, आप उसके अंदर वो डालिए। इंडिविजुअली विल आंसर एवरीबडी, and if there is a need, we'll talk personally also, because this was not about a question answer session, this was for the demo purpose only, right? So with this we'll come to the end of this demo session, and wish you good luck and a happy new year to all. Thank you.